तो अब हमारे साथ खास पैनल यहाँ पर मौजूद है। मिस्टर कृष्ण स्वामी, आप ही से शुरुआत करती हूँ और आपसे, आप कैसे देख रहे हैं आज के इस पूरे डेवलपमेंट को, जब से पुलिस कमिश्नर का बयान आया राज कुंद्रा के लिए? साफ है कि जो दलदल था, जो हमने सोचा था कि जितना बड़ा है उससे कहीं और बड़ा निकला, क्योंकि जो है पहले एक फ्रेंचाइज था, उस पर बहुत सारी जो है कि उंगलियां उठाई गई कि क्या इन्होंने किया है या नहीं किया। अब एक फ्रेंचाइज और आया है, अब पुलिस के मुताबिक जो है उन्होंने बेटिंग की है, तो मतलब बेटिंग जो है वो अब मेरा ख्याल है स्प्लिटिंग है, जैसे कहते हैं कि बारे की बेटिंग है या स्पॉट फिक्सिंग है। ये एक जो है 12% हिस्सा है एक फ्रेंचाइज का इनके पास, और अगर इन्होंने बेटिंग की है तो वो स्ट्रेट वे जो है फ्रेंचाइज डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और दूसरी ये चीज़ है, मेरा ख्याल दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सावधानी से इस मेरा ख्याल केस को हैंडल किया है कि यहाँ तक अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि जो है जैसे आप ही के संवाददाता ने बताया कि गैम्बलिंग जो है सिर्फ गैम्बलिंग एक्ट के तहत जो है बेलेबल ऑफेंस है। अब अगर प्रूव हो जाए फिक्सिंग है तो वो आगे ले जाए जा सकते हैं, मगर उनकी जो है शंका जरूर है इस पर, इसी कारण जो है उनका पासपोर्ट ले लिया गया है उनसे। क्या वो जब्त किया गया है या उन्होंने जो है मंजूरी से दिया गया, किसी भी कारण हो पासपोर्ट जो है अब उनके पास नहीं है, तो इसका मतलब है वो भारत छोड़ के जा नहीं सकते। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है NRI है, ब्रिटिश नेशनल है, तो वो जो है कभी भी छोड़ के जा सकते थे और फिर वापस लेके आना बड़ा मुश्किल होता। तो यदि पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, पासपोर्ट अगर पुलिस के पास है, तो इसका मतलब यह है कि पुलिस जो है इस समय वो सोचती है कि सिर्फ बेटिंग के अलावा और भी जो है बड़ी चीजें जो है इनके ऊपर लगाई जा सकती है, उसके आरोप भी हो सकते हैं। राकेश, आप कैसे आंक रहे हैं आज के डेवलपमेंट को? देखिए अभी तक का जो भी हुआ है उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि अगर नीरज कुमार ने कहा है कि इन्होंने एडमिट किया है, क्योंकि अभी तक और कोई सोर्स नहीं है, उन्होंने कहा है कि पूछताछ के दौरान इन्होंने एडमिट किया है। नो, एडमिशन इटसेल्फ जो है क्राइम नहीं है। आपने एडमिट किया है तो आप इट कांट बी यूज्ड एज अ लाइक आपके अगेंस्ट वो एक एविडेंस नहीं बन जाता है। मकौका अगर आपने डाला ठीक है, तब तक ठीक है, लेकिन अभी इसीलिए पुलिस केयरफुल है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि पुलिस के सामने बोला है, मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं बोला है, क्योंकि आपके जो अवेलेबल जो लाइक लॉ है, अभी देखिए क्या हो सकता है, 420, 409 यही तो मतलब हो सकता है। और 420 जो है अगर आपने चीट किया है, अब मान लीजिए कि अगर कोई केस करता है, इनके ऊपर केस करेगा तो करेगा कौन? आप कहते हैं कि साहब अगर इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने किसको धोखा दिया? इन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया अभी तक, इन्होंने अपने टीम पे पैसा लगाया, विच इटसेल्फ इज अ क्राइम। और गैम्बलिंग हमारे कंट्री में, या फिर आप कहें कि साहब मैं अमाउंट लगा रहा हूं अपना और मैं हार रहा हूं, ये इटसेल्फ इज इनफ फॉर IPL टू टेक एक्शन। अभी जो है हम लीगल एक्शन की बात जो हम करते हैं, वी हैव जस्ट ड्रॉ लाइन, लीगल एक्शन अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन का एंगल जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो लीगली पुलिस बहुत केयरफुल है और सही बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इससे पहले क्या हुआ है। CSK के ओनर, जो पहले हम उनको बोलते थे को ओनर भी कहते थे, उनको टीम प्रिंसिपल बोलते थे, वो सब कितने बिल्कुल स्ट्रैटेजी के हिसाब से CSK ने एक स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने बोला हमारे इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ एक एंथुसियास्ट है या जो भी है, उससे सीखा है इन्होंने। देखिए अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिल्ली पुलिस ने कार्ड्स अपने पूरे दिखाए भी नहीं हैं और बिल्कुल इनको भी छोड़ा। दूसरी बात ये कि सिद्धार्थ त्रिवेदी, देखिए ये एक वो एक ऐसे शख्स हैं जो कि अप्रूवर होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खास जितने रेवलेशंस आ रहे हैं ये उनकी तरफ से आ रहे हैं, और अप्रूवर बनने के लिए कोर्ट हैज टू फर्स्ट एग्री। तो अभी दिल्ली पुलिस सब कुछ अपने पास रखे हुए हैं, तो अभी हमको ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन जैसे जा रहे हैं मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 घंटे की पूछताछ बहुत होती है। ये जो एक सस्टेन इंटरोगेशन है, जहां पे कि कोई फिजिकल आपके ऊपर कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं होता है, ये जो इंटरोगेशन होती है बहुत डिफिकल्ट होती है। ये सुनने में आपको लगता होगा कि भाई लाइक 10 घंटे हो गए, लेकिन 10 घंटे में अच्छे से अच्छा इंसान जो कि एक हार्ड बॉइल्ड क्रिमिनल नहीं है, वो उससे काफी चीजें बाहर आ जाती हैं। तो ये चीज जो इन्होंने की है बहुत बिल्कुल सही ढंग से, सिविलाइज्ड वे से जितनी चीजें बाहर आई हैं, और अभी भी उनको उन्होंने जाने नहीं दिया है, तो अभी मेरे ख्याल से बहुत कुछ आना बाकी है। तभी शायद राज कुंद्रा और उनके परिवार की तरफ से आ जा रहा था कि भाई दिल्ली पुलिस अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है, एंड वी आर आई मीन एक तरह से मैसेज ये दिया जा रहा था कि हम भी सपोर्ट करेंगे और जो भी है उसमें अपना देंगे। सुरेंद्र जी, आप कैसे आंक रहे हैं इस पूरे इसका? आप क्रिकेटर रह चुके हैं, जब इस तरह से इस पूरा IPL जो एक तरह से ख्वाब हमारे लिए था, लेकिन अब जो एक टीम का ओनर, अभी तक था को ओनर, क्रिकेट एंथुसियास्ट, लेकिन एक ओनर ही बेटिंग की बात कर रहा है, लीगल है नहीं है क्या है, लेकिन एक नैतिकता के तौर पर जो मैसेज जाता है, कैसे देखें? देखो, जब आप देखते हो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से शुरू होती है BCCI के प्रेसिडेंट से,
आईपीएल में कितनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं इसके बारे में हम 4-5 क्रिकेटर्स बहुत ज़ोर से बहुत लंबे समय से कह रहे हैं, और हमारे में कीर्ति आजाद सबसे ज़्यादा वोकल, बिशन सिंह बेदी, मनिंदर सिंह, मदन लाल और मैं भी उसमें शामिल। तो लोग कह रहे थे यार इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आईपीएल में, इनको भी अगर कोई असाइनमेंट दे दें तो ये चुप कर जाएंगे। अब सारे चैनलों पे आके हमारे मित्र जो है कह रहे हैं कि यार इसमें वाकई गड़बड़ी है, और इस कदर है कि ओनर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप देखो कितना बड़ा रैकेट है कि बीसीसीआई किसी को आंसरेबल नहीं है, फ्रेंचाइजी किसी को आंसरेबल नहीं है, इतने इंटेलिजेंट है, जानते हैं कि बैटिंग बोल दो बेलेबल ऑफेंस है। कैबिनेट के 5-7 मंत्री बीसीसीआई में बैठे हुए हैं, 97-2000 से उन्हें मालूम है कि इसमें गड़बड़ियां चल रही हैं, ये पैसा गलत जगह से आता है, गलत जगह जाता है, जो भारत पे फिर आतंकी हमले भी होते हैं। लेकिन लॉ नहीं बना है, क्योंकि जी हमने बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनना है, और लॉ को जानते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, दिल्ली के प्रेसिडेंट है। जी हाँ। कब आएगा, मैं और आप दोनों फिर एक प्रोग्राम इस पे कर लेंगे, डोंट वरी, हम भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। 99 से डीडीसीए में हैं हमारे प्रधान जी, जो दिल्ली के हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सबसे ज्यादा लॉ जानते हैं। लॉ आज तक नहीं आया है, क्योंकि सारे जो एसोसिएशंस हैं देश के अंदर, 7 के ऊपर तो इंक्वायरियां चल रही हैं, और अभी प्रधान को बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने घर में बैठ के फिक्स किया, 3 लोगों ने, शुक्ला साहब, ठाकुर और अरुण जी ने। एक सेकेंड, और क्या कह रहे थे, इससे और बड़ा है ये, बहुत बड़ा है, और कह रहे थे नहीं जी ये तो बोलते रहते हैं। ये हमारा को आइडेंटिटी क्या है, आपने मुझे बुलाया और इंट्रोड्यूस करवाया क्रिकेट, इसी खेल की वजह से ही है। तो आज मैं जिम्मेवारी से भाग जाऊं, जैसे डालमिया साहब कह रहे हैं भाई आई कांट रन अवे, कबर से उठ के खड़े हो गए, वैसे इतनी डायबिटीज है कि उनमें जान नहीं थी 2 स्टेप चलने की, क्योंकि पुराने हैं तो छुपाना है। फिर इन्हीं की जो है वोट की जरूरत पड़ेगी प्रेसिडेंट बनने के लिए, जिन्होंने दिल्ली में बैठ के फिक्स किया। वो इसको ढकना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कुछ है ही नहीं। अब कंडक्ट देखो आप, वहां में अपन टीम का ओनर, यहाँ राज कुंद्रा, अभी आप औरों को भी बुला ले तो उनका भी निकल आएगा, वो सब यही कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये फॉर्मेट ही ऐसा है। 120 करोड़ का निधि जी खर्चा है जी हर साल का जी, एक टीम का मिनिमम। इनकम कहाँ है? और जो फ्रेंचाइज फी देनी है बीसीसीआई को वो अलग है। जिसने 1750 करोड़ में टीम खरीदी है उसका तो और भारी एक्सपेंस है, वो तो छोड़ ही गए, वो तो कहते हैं उन्हें मौका मिल गया सुब्रतो भाई को, वो कहते हैं भैया ये जब तक सिर्फ से ना मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल, कई पॉइंट्स है, लेकिन अब हमारे साथ हितेश जैन मौजूद है। हितेश जी, लीगली जिस तरह से आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा है राज कुंद्रा के लिए, आप कैसे देख रहे हैं, लीगली कितना स्ट्रांग है ये? लीगली देखिए, मैं इसमें 3 विषय में डिवाइड करूंगा। पहला इन्वेस्टिगेशन, दूसरा जो बेटिंग और का चार्ज चल रहा है, तीसरा मकोका का जो कल चार्ज लगाया गया है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन का मायना देखेंगे तो मेरे ख्याल से जहां से ये मकोका लग गया है इस मैटर में, तो सीरियसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर अभी काफ़ी डाउट होने लगता है। आप सेम अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे, जो 4 साल पहले जो स्पॉट फिक्सिंग का जो मामला हुआ था, तो स्पॉट फिक्सिंग में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्लियरली, चीटिंग, गैम्बलिंग, उसमें 6 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन, 6 महीने के अंदर ट्रायल, साल भर के अंदर उन्होंने कन्विक्शन लाया। सो वहां पर टाइम वेस्ट नहीं किया गया, अरेस्ट ये सब चार्जेस उस पे टाइम नहीं वेस्ट करते हुए उन्होंने क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें वो प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। नहीं सुरेंद्र जी, 1-2 मिनट, उधर चीटिंग है, यहाँ पर भी चीटिंग के नीचे आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो, ऐसा नहीं है, और लॉ नहीं है, इसलिए मकोका लगाना, इससे कंप्लीटली क्या होगा, आपका इन्वेस्टिगेशन दूसरे लेवल पे जाएगा और अभी अदालत में बहस होगी कि वेदर मकोका का चार्ज सही है या नहीं है, और उस चार्ज के बीच में ये मामला पूरा दब जाएगा। सो क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक बात है। दूसरी बात, इसमें कोई ये शक नहीं है कि इसमें कन्फेशन है, बेटिंग का मामला है, तो उसमें ठीक है, लॉ के हिसाब से ये बेलेबल ऑफेंस है, परंतु इन्होंने जो आईपीएल के नियम बनाए थे कि अगर ओनर्स आर फाउंड तो आप उनके टीम्स को आप सस्पेंड कर सकते हो, आप उस टीम की ओनरशिप कैंसिल कर सकते हो, तो उसके ऊपर तो टर्मिनेट कर सकते हो। तो ये जो सारा मामला जो है, इसमें बीसीसीआई किस तरह से क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन अपलाएगी, ये और तक बीसीसीआई ने क्लियर नहीं किया है। आप बात कर रहे हो फ्यूचर में मैच फिक्सिंग में क्या होना चाहिए, पर बीसीसीआई ने एक ठोस इंक्वायरी एक 60 दिनों में उन्होंने 60 दिनों में एक प्लान लगा के
कि इसमें इसके रूट तक जाते हुए और जो भी क्लीन अप एक्शन है वो लेना चाहिए, जो और तक कोई स्टेप्स दिखाई नहीं दे रहे। तीसरी बात, इवन पुलिस ऑफिसर्स का जो इन्वेस्टिगेशन है वो मेरे हिसाब से फोकस्ड और सस्टेन होना चाहिए, ना कि आप अगर दूसरे टेंजेंट पे लेके जाएंगे और बेटिंग और फिक्सिंग से अगर इसका अगर स्कोप निकाल देंगे तो मेरे ख्याल से हम साल भर के बाद भी ये डिस्कशन करते रहेंगे, ना आपके पास चार्जशीट आएगी, ना कन्विक्शन होगा और ये केस मामला हितेश, आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो अभी सिर्फ फिक्सिंग पे फोकस कर रही है, वो बेटिंग पे फोकस नहीं कर रही है और शायद इसलिए राज कुंद्रा पर और कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया। देखो, आई थिंक वो क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है प्योरली राज कुंद्रा के एडमिशन पर जा रही थी कि उन्होंने बेटिंग किया, तो वो उन्होंने जहां तक बेटिंग का जो है वो लेसर ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, वो बेटिंग में उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। पर फिक्सिंग में अगर उनके इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई लिंक्स आते हैं, अगर कोई प्लेयर कहता है कि उन्होंने कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी थी या राज कुंद्रा ने भी उन्हें कुछ सजेशंस दिए थे, तो वो बात और है। तो उसके लिए प्लेयर्स की तो पुलिस कस्टडी जो है वो दिल्ली पुलिस के पास है। तो इसमें जो प्लेयर्स की जो टेस्टिमनी होगी, जो अरेस्ट किए गए हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और उन्होंने अगर राज कुंद्रा के रोल पर कोई रोशनी डाली और उस बारे में स्टेटमेंट दी तो राज कुंद्रा को काफी दिक्कत हो सकती है।